गड़ा ने जेपी दलाल से खास बातचीत की। देखिए। बीजेपी, जेजेपी और तमाम सियासी दलों के द्वारा चुनाव प्रचार एकदम जोरों पर है और सूबे के कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल भी आज नाथुश्री चोपटा पहुंचे हैं। इलाहाबाद हल्के के विभिन्न गांवों का दौरा करेंगे और उनका दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि जिस तरह से किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, किसानों के मुद्दे भी हैं और किसानों के मुद्दे को लेकर ही अभय सिंह चौटाला के द्वारा त्यागपत्र दिया गया था। एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल भी ठोकी है, वही मुद्दा मंत्री जी, और उसके बाद फिर चुनाव मैदान में चुनाव इसी वजह से हुआ था कि कहीं न कहीं त्यागपत्र दिया गया था किसानों के मुद्दे को लेकर। किसानों का मुद्दा अभी हल हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है चुनावी मुद्दे इस हल्के के, आप 2-3 दिन से इसी हल्के में हैं, क्या लगते हैं? देखिए, मेरे सामने सारे किसान बैठे हैं। हमने खुल के चर्चा की है कि भाई जो भाजपा सरकार ने किसानों के हित में भाव दिए, मंडियाँ चलाई, फसल बीमा करवाया, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए, 6-6 हज़ार रुपये प्रधानमंत्री सम्मान निधि के दिए और तरह तरह की स्कीमें, यहाँ जल भराव की समस्या के लिए स्कीम बनाना है, कहीं मछली पालन हो रहा है। किसान संतुष्ट है, लेकिन किसान के नाम पर जो राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं लोग, और किसान के नाम पर जो कुर्सी के काटे हुए लोग हैं, वो किसान को बदनाम करना चाहते हैं। किसान अपने खेतों में व्यस्त है। किसान के पास इस टाइम काम करने के लिए घर में आने का वक्त नहीं है। 12 रुपये किलो निरमा की चुगाई चल रही है, 800-1000 रुपया में इनको मजदूर नहीं मिल रहा। अभी तो कपास की कटाई करनी, चुगाई करनी, बाई करनी, फिर सरसों बोनी, किसी ने गेहूँ बोना, किसी ने कुछ करना, कोई वक्त नहीं है किसान के पास। लेकिन मैं इन विपक्षी नेताओं से और इन जत्थेदारों से एक चीज़ कहता हूँ, आप अपनी राजनीति करो सीधी सीधी, किसान को बीच में ना लाओ, किसान को बदनाम ना करो। विपक्ष के 2 मुद्दे हैं यहाँ पर, विपक्ष 2 मुद्दे उठा रहा है, तो खाद की किल्लत को लेकर और किसान जो धरने पर बैठे हैं, लगातार जो है बॉर्डर्स पर बैठे हैं, उन मुद्दों को लेकर के। ये कभी तो कहते हैं मंडी टूट जाएगी, कभी कहते हैं धरती चली जाएगी, कभी कहते हैं एमएसपी खत्म हो जाएगी। अब थोड़ी सी एक आध दिन आगे पीछे हुई तो कहता है डीएपी खत्म होगी। एक एकड़ जमीन के लिए डीएपी हमारे पास है। किसी भी गांव में, किसी भी जगह इस बिजाई के टाइम में डीएपी की वजह से कोई बिजाई नहीं रहेगी किसान की। मैं हरियाणा के किसानों से वायदा करता हूं, मैं खुद किसान हूं, हमने पूरा प्रबंध कर रखा है। पहले से, पिछले साल से सवाई डीएपी बांट चुके हैं और भी हमने मंगा लिया है। तो ये लोग जो भ्रम फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, ये कामयाब नहीं होंगे। रिस्पॉन्स कितना मिल पा रहा है? हल्कार के विकास कार्य गिनवाए जा रहे हैं या दूसरी तमाम चीजें? यहाँ पर 2 मुद्दे हैं। एक तो भाजपा सरकार ने जो किसानों के हित में काम किए, दूसरा इस हल्के के अंदर एक दबंगई की प्रथा रही है, एक परिवार की दबंगई रही है। लोगों को अब साफ पता चलता है कि इनकी दबंगई को ख़त्म करके और सीधा भाजपा जजपा के उम्मीदवार को वोट दे करके 3 साल की जो सरकार बची हुई है उसमें हिस्सेदारी करे। और आम गरीब आदमी, आम आदमी, 70% छोटा किसान इस बात को समझ चुका है। निश्चित तौर पर भाजपा जजपा की जो सरकार है उसमें अपना नुमाइंदा जिता करके और 3 साल खूब दब के विकास कराएगा। आज उनको पता है, अगर विपक्ष का आदमी जीत जाता है, पहले दिन कह देगा मेरी सरकार को नहीं, मैं कुछ ना कर सकूं। लेकिन अगर भाजपा जजपा का उम्मीदवार जीतेगा तो लोगों के काम उसको करवाने पड़ेंगे, लोगों की समस्या सरकार में उठानी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकता कि मेरी सरकार नहीं है। मंत्री जी, 7 साल से बीजेपी की सरकार है, 5 साल पहले के 2 साल की योजना ये हो चुकी है। लोगों की जो समस्याएं थी, सेम की समस्या थी, पानी की कई जगहों पर, पेयजल की समस्या भी, 45 साहब बोलते हैं इस इलाके को, यहाँ पर जो है सेम की समस्या है, कहीं पानी की दिक्कत है, पेयजल की, दूसरी तमाम दिक्कतें, सीवरेज व्यवस्था जो है नहीं है। इलाहाबाद अगर शहर की बात करें तो क्या वो दिक्कतें अगर आपका विधायक बनता है यहाँ से तो उनको पार पाया जाएगा? देखिए, किसान के लिए ग्रामीण क्षेत्र में समस्याएं बहुत हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने समस्याएं ख़त्म कर दी हैं, लेकिन एक एक करके अब हमने सारे, मोदी जी ने कहा हमारे हरियाणा में कि हर घर के अंदर नल का पानी देंगे। हम कोई भेदभाव नहीं करते कि पूरे घर के अंदर पिछले 6-8 महीने से ज़बरदस्त अभियान चला रखा है कि एक एक घर में नलका लगाएं। अब हमने फैसला किया कि सारी ढाणियाँ हैं, हमारा जो किसान जो खेतों में रहता है उसके यहाँ भी पाइप के डलवा के उसके यहाँ भी पानी देंगे। और इसी तरह से कहीं सीवरेज की समस्या है, महाग्राम की योजनाएं हैं, और कहीं जल भराव की समस्या है। और ख़ासकर हमने योजना बनाई है कि जो इस क्षेत्र के अंदर खारे पानी की ज़मीन है, इस साल में ही 400 एकड़ के अंदर नए मछली पालन वाले नए बच्चे खेती करी है उन्होंने,
और 1-2.5 एकड़ के खारे पानी की ज़मीन वाले बच्चे ने 15 लाख 20 लाख रुपए कमाए हैं। अगले साल का टारगेट है कि हाँ 1000 फार्म लगे। और जो छोटे छोटे डीसी की रेट के लिए भागते हैं, 5-5 हज़ार की नौकरी के लिए भागते हैं, मैं कहता हूँ रोजगार तुम देने वाले बनो। मुकाबला इनेलो से या कांग्रेस से? मुकाबला किसी से नहीं है, इनका आपस का मुकाबला है, विपक्ष वालों का, कौन ऊपर है कौन नीचे नहीं है। लोगों से हाथ जोड़ के हम तो नमन करके और ये बताना चाहते हैं कि आप देख लीजिए कि भरा हुआ पेड़, जो फलदार पेड़ है वो झुकता है। 11 महीने से हमारे पीछे लगे हुए हैं ये जत्थेदार, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भी वही काम करें जो इन लोगों की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में किसानों को गोलियों से भून दिया जाता था। हमने बच के निकलने का फैसला किया। हमने, शासन ने ये कह रखा है किसी भी रूप में, चाहे वो कोई भी हो हरियाणा का, आपने लाठी गोली का प्रयोग नहीं करना। लेकिन इनकी नीयत ये है कि गोलियां चलवाएं, आंदोलन पे इनको चंदा लेने का तरीका मिले और जो पहले वाली सरकारें करती थी वही माहौल बने। हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि झुक के चलने वाले लोग हैं और किसानों के भले के लिए काम करते हैं। किसानों की जो भी समस्याएं होगी उसका समाधान करेंगे और धीरे धीरे करके मोदी जी का लक्ष्य है कि किसान की आमदनी को बढ़ाना है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया दलाल मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के मुद्दे पर, जिस तरह से पूरे प्रदेश में विकास करवाया गया था या फिर किसानों के मुद्दे थे, किसानी के मुद्दे थे, उनको लेकर के चुनाव मैदान में है। मुकाबला हालांकि वो किसी से नहीं मानते हैं, लेकिन 30 तारीख को फैसला होगा किस तरह से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इलाहाबाद से सहयोगी अमर सिंह जानी में, कैमरा पर्सन सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा।